सर मैं तो मुझे पता नहीं है कि कौन ज़िम्मेदार है, बट ज़िम्मेदार कोई भी है जो भी है, मतलब हो तो गलत ही रहा है। कंटेंट पे हम एफ़र्ट नहीं कर रहे हैं। और हमारे लिए तो मैं आपको बताऊं कि चाहे पुष्पा है, चाहे कोई हिंदी फिल्म है, हमारे लिए तो सेम है, क्योंकि हमारी मदर टंग, हम पंजाब बैठे हैं, हमारे लिए पंजाबी है। पंजाबी के बाहर हिंदुस्तान की कोई भी लैंग्वेज है, हमारे लिए सब बराबर है, सब हमारे भाई बहन हैं। तो हमें लगता है कि यार किसी की भी है हम देखेंगे, जो फिल्म अच्छी आती है तो हम सब फिल्मों को सपोर्ट करते हैं। वी आर हमें फ़िल्में पसंद हैं। हम तो स्पेनिश फ़िल्में देखते हैं जिनका हमें कुछ समझ नहीं आता, सब टाइटलों पे देखते हैं रोक रोक के। हमारी तो इंग्लिश भी कमज़ोर है, कई 3 बार पढ़ना पड़ता है कि क्या हो गया, बाद में पता चलता है यार मैं गलत सोचता रहा, ये तो रिश्ता ही कोई और है। तो वो चीज़ें गड़बड़े हो जाती है। तो मतलब दिल करता है, कुछ छोड़ते ही नहीं, हम सब कुछ देखते हैं अच्छा बुरा। बट कई बार क्या है, अभी पीछे क्या होता है, इतनी फिल्में ख़राब आ जाती हैं लगातार, 20 10 20 फिल्में। तो जब अच्छी भी 2 3 फिल्में आती हैं तो वो भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि एक माइंड सेट हो जाता है कि यार नहीं यार, ये इन्होंने अच्छा काम नहीं किया होगा, इन्होंने ये नहीं किया होगा, इन्होंने वो नहीं किया, वो पंगा है। इसलिए वर्जन की मैं बात करता हूँ, आपने बताया बहुत हंसाते गुजाते एक मियाँ बीवी के पत्नी पति के रिश्ते को बता जाएगी, जी क्या सोशल मैसेज कैरी कर रही है? सर, सोशल मैसेज बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा सोशल मैसेज है मुझे लगता है। जैसे मैंने बताया ही था कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं, बट आप आपसी ईगो, आपसी प्रायोरिटीज़ के यार नहीं, मेरे मेरे लिए ये है, तेरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए, वो कहती है तेरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। यार दोनों एक ही किश्ती में सवार हो आप दोनों को एफ़र्ट करना पड़ेगा। आप दोनों ने एक दूसरे को चुना है, आप दोनों को एक दूसरे की बातें माननी पड़ेगी, आपको दोनों एक दूसरे के प्लस माइनस समझने पड़ेंगे। जब तक हम वो नहीं समझते तब तक ये, अभी देखो ये डिवोर्स वगैरह, जो डिवोर्स तलाक होता है, मतलब हमारे तो बहुत ही कभी सुनने में नहीं आया था। और एक किसी का डिवोर्स हो जाता था तो वो 2 शहरों में शोर शराबा हो जाता था, उनके वहाँ डिवोर्स हुआ है, अब तो घर घर में हो जाता है। मतलब बहुत इजी चीज़ें होने लगी। सो मुझे लगता है ये सब चीज़ें इमेच्योरिटी का एक सिंबल है। तो हम प्रॉपर तरीके से अपनी चीज़ों को कैरी नहीं करते, अपनी जिम्मेवारी से भागते हैं, दैट्स वाई ये चीज़ें हो जाती हैं। लाल सिंह चड्ढा को लेकर जिस तरह से बैकआउट का दौर चला और फिल्म को इकोनॉमिकली नुकसान भी हुआ, जी उस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? और क्योंकि मुझे ये भी कहीं मेरे मित्र आपका इंटरव्यू कर दिया कि योर चाइल्ड वाज सपोज्ड टू बी प्ले द जी 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 सरदार जी का पार्ट, उसके बारे जी में। जी सर, वो देखिए लाल सिंह चड्ढा का जो विवाद है वो मुझे अब आज तक समझ नहीं आई, क्योंकि वो तो बहुत पुराना है। वो तो दंगल के टाइम भी होना चाहिए था, वो पता नहीं कि तब क्यों नहीं हुआ, तो अभी जाके क्यों हुआ लाल सिंह चड्ढा के वक्त, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। तो बाकी पंजाबियों को जिन्होंने जिन्होंने फ़िल्म देखी है सबको अच्छी लगी। ये नहीं कि मैं एसोसिएटेड हूँ आमिर भाई के साथ तो शायद मुझे तब अच्छी लगी, नहीं, मतलब सबको अच्छी लगी। क्योंकि बहुत से इंसिडेंट्स, हाँ हो सकता है कि कई लोगों को ना अच्छी लगी हो, क्योंकि दे आर नॉट, वो उन इंसिडेंट्स के साथ रिलेट नहीं करते शायद। तो जो करते हैं उनको तो बहुत लगा। और एज आ सरदार हमें बहुत अच्छे लगे, उन्होंने काम बहुत किया अपनी टर्बन को लेके, अपनी दाढ़ी को लेके, अपनी लुक्स को लेके, प्रॉपर के ऐसा गेटअप रखा जाए। और बाकी वो जो मेरे बेटे वाला रोल की बात है, वो मैंने पहले भी 2 3 बार बताया कि वो उनको ऑफ़र हुआ था, बट उसमें एक सीन है कि उसके बाल काट देते हैं। तो वो मुझे हमेशा ही ऐसा लगता था कि कोई भी बच्चा है सरदार, चाहे मेरा बच्चा है या किसी और का भी बच्चा है, तो वो सीन के लिए बाल काटने बड़ी मुश्किल चीज़ है किसी भी सरदार बच्चे के लिए। तो मैंने उनको भी बोला था कि आप एक वो बच्चा ले लो जिसके पहले ही बाल कटे हों, या कोई मोना बच्चा ले लो, तो वो उसके आप वो जूड़ा लगा देना, तो उसके बाल काट देना। तो उन्होंने फिर वैसे ही किया। तो वो बच्चा जेनुअनली एक सरदार बच्चा नहीं था, उसको सरदार बनाया गया और वो सीन किया गया। क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस से? फिल्म रिलीज की कगार पे, हालांकि अब जी प्रमोशन चालू हो गया है, जी जी सितंबर में रिलीज होगी। बस यही बोलना है जी कि 2 सितंबर को फ़िल्म आ रही है, और आप जाइए और अपने पार्टनर को साथ में लेके जाइए, अपने पेरेंट्स को भी लेके जाइए, बच्चों को भी लेके जाइए। ये फैमिली को इकट्ठा करने का मैसेज देती है फ़िल्म, और बहुत एक फैमिली एंटरटेनर है, और आप खूब हंसेंगे और फुल एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं ऐसे बैठूँ या ऐसे बैठूँ? ऐसे बैठ जाऊँ? वेरी गुड टू सी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। जब किसी भी फिल्म का प्रमोशन होता है और एक ही बात, एक ही एक ही तरह के सवाल आते हैं और उसको अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से बोलते हैं, जी, ये प्रमोशनल एक्टिविटी कितनी थकाने वाली होती है? बहुत थकाने वाली होती है जी। कैसे मैनेज करते हैं भाई कि यही सवाल आपका किरदार है, क्या करते हैं? कर लेते हैं जी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, कई बार तो क्वेश्चन कोई आंसर कोई लेफ़्ट राइट करके देना है, बट
बहुत से लोग तो पिछले 20, 25, 30 सालों से फिल्में ही घुमा घुमा के वही बना के दे रहे हैं। सो हम फिल्म नहीं लेके आते हैं, सिर्फ जवाब आपको घुमा फिरा के दे देंगे। फिल्म हमारी फ्रेश है। अच्छा, फिल्म की बात कर लूँ, मेरा यार तितलियाँ वाला जी मतलब मेरा यार तितली की तरह है, हाँ जो मुझे समझ में आया है। जी। क्या खास है इसमें, और क्योंकि जो मुझे थोड़ा बहुत पता है ट्रेलर या टीजर के माध्यम से कि सोशल मीडिया की जिस तरह से आज है ना बहुत सारी जी, जी। आइडियाज हैं, और मन पड़ रहा कोई लड़का लड़की बन के बात कर रहा है, जी कोई लड़की बिल्कुल 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 वही है जी। थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। बिल्कुल जी, ये एक हस्बैंड वाइफ की कहानी है जो अपनी शादी से बिल्कुल थक चुके हैं। 5-6 साल हो गए हैं। वाइफ बिज़ी है अपने घर के काम और बच्चे के बीच में, तो हस्बैंड को लगता है कि उसकी लाइफ में कोई फ़न ही नहीं रहा कि यार शादी करके मैं कहाँ फंस गया। तो उसका दोस्त उसको बताता है कि फ़ेसबुक पे यार एक आधी फेक आईडी बना और मन लगा रहता है लड़कियों वड़कियों के साथ चैटिंग वैटिंग करके ये वो। तो वो अब 24 घंटे फेक आईडी पे लगा रहता है, कभी किसी के साथ चैटिंग करता है, कभी किसी के साथ। तो उसकी वाइफ को लगता है कि ये कहाँ लगा रहता है, तो वो भी एक फ़ेक आईडी बना लेती है और वो भी चैटिंग करनी शुरू कर देती है, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। और फाइनली ये फ़ेक आईडी पे इकट्ठे मिल जाते हैं। तो अब वो दो लोग क्योंकि ये हमारा प्लॉट है, ये हमने ट्रेलर में भी दिखाया है, वो दो लोग जो रियल लाइफ में जिनकी बिल्कुल नहीं बनती, उनकी फेसबुक के ऊपर बहुत बनती है। उनको लगता है कि यार हम एक दूसरे के लिए नहीं बने, हम इनके लिए बने हैं, जबकि वो भी वही हैं। सो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके हल होते हैं, जिनके सल्यूशंस होती हैं प्रॉब्लम्स के, हम करना ही नहीं चाहते। सो जब आपकी शादी होती है, जहाँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हो, तो मुझे लगता है कि आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनकी उतनी ही अहमियत होती है जितनी दूसरे की प्रायोरिटीज़ की होती है। सो अगर आप उसकी प्रायोरिटीज़ की उसको वैल्यू दोगे, अहमियत दोगे, तो वो भी आपकी अहमियत देगा। हम कई बार चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। हमें लगता है कि यार ये क्यों कर रही है, ये क्या है, अब इसको समझना चाहिए, वो करना चाहिए, और हम खुद समझते नहीं हैं। ये चीज़ें होती हैं जो आप में गैप बढ़ा देती हैं। बट हमारी जो फिल्म है, हमने ये चीज़ें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं कि ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ सियानी चीज़ें लगती हैं, इंटेलिजेंट लगती हैं, बट फिल्म हमारी है जो वो आउट एंड आउट कॉमेडी है। हमने इस सब चीज़ों को घुमा फिरा के हंसा के निकाला है कि जब एक हस्बैंड अपनी ही वाइफ के साथ मिस्टेकन आइडेंटिटी के साथ अपनी ही वाइफ की बुराई कर रहा है उसके पास कि यार तू तो बहुत अच्छी है, अब मैं क्या बताऊँ वो कैसी है। तो मतलब वो चीज़ों में क्या इम्पैक्ट होता होगा, क्या चीज़ें होंगी और क्या बन के वो फिल्म निकली होगी। With all due respect, people work from the Punjab film industry. मैं ऐसा मानता हूँ एज एन एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट, जब मैं कैरी ऑन जट्टा की बात करता हूँ, जी। तो नए आयाम पे लाके खड़ा कर दिया पंजाब फिल्म इंडस्ट्री को, जी और पूरे वर्ल्ड में देखी गई। जी जी मुझे समझ में आता है जितना मैं जानता हूँ। जी। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि जब आप उसके बाद या उसके और भी फिल्में आपने की, और भी प्रोजेक्ट जी जी कि एज एन एक्टर, एज एन प्रोड्यूसर जिम्मेदारी बढ़ जाती है, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होगी। 100% बढ़ जाती है जी। और मुझे लगता है कि जब आप एक एस्टेब्लिश आर्टिस्ट हो जाते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा ही बढ़ जाती है। आप कुछ भी बनाते हो, बहुत सी चीज़ें आपके मन में होती हैं कि यार ये फ़िल्म को, जैसे जब कैरी ऑन जट्टा जाए इस सीक्वल किसी की भी बात आती है तो पुराने के साथ कंपेयर होता है। ये अभी क्या है कि बहुत से आर्टिस्ट हैं ऐसे, स्टार किड होते हैं जिनको सक्सेस इसलिए नहीं मिलती कि उनको उनके बाप के साथ कंपेयर करते हैं, जबकि हो सकता है कि वो भी अच्छे एक्टर हों। तो वही हमारी फ़िल्म के साथ होता है कई बार क्या है। बट लकीली क्या हुआ कि कैरी ऑन जट्टा पहली 2012 में आई थी, उसको बहुत प्यार मिला। 2018 में 6 साल के बाद हमने पार्ट 2 निकाला था और वो इतनी सक्सेसफुल हुई कि आज तक हमसे 2 का रिकॉर्ड बीट नहीं हो रहा बॉक्स ऑफिस का। तो अभी हमने 3 बना रहे हैं, तो वो 23 में रिलीज़ है। सो होप सो वो सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करे। उसको हम हिंदी में भी और लैंग्वेजेस में भी डब करके लगा रहे हैं। बहुत बड़ी फिल्म है, डेफिनेटली ज़िम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है और हमें लगता है कि बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें एक्सपेक्ट करके आते हैं सिनेमा में। आपके नाम पे कई बार टिकट बिकती है, आपको लोग देखने आते हैं, तो वो जब चीज़ राइट नहीं बनती तो फिर दिल टूटता है उनका। फिर क्या होता है, कई बार अच्छी फिल्म बनाते हैं तो लोग उसमें भी नहीं आते हैं, फिर वो 2-3 अच्छी बनानी पड़ती है बैक टू बैक, जब तक भर के आने लगते हैं तब तक फिर ख़राब का टाइम आ जाता है। तो वो ऐसे कई बार गड़बड़ होती है। सो इसलिए फ़िल्म पे बहुत ध्यान देना चाहिए। तो जो हम, और ट्रेलर में बिल्कुल वो दिखाना चाहिए जो हम फिल्म दिखा रहे हैं। कई बार ट्रेलर मिसगाइड करते हैं, कई बार ट्रेलर से हमें लगता है कि फ़िल्म बहुत अच्छी होगी, तो बट फिल्म में बात नहीं होती, तो वो एक गड़बड़ है। क्योंकि आपने कहा कि जैसे आपने जवाब दिया कि मैं घुमा फिरा के जवाब दे देता हूँ जब
जी जी और उसी तरह से अब तो लोग फिल्में भी वैसी बना रहे हैं कि स्टोरी को अलग जी 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 दिखा रहे हैं। और आप क्या मानते हैं कि अच्छे राइटरों की कमी है? एक्चुअली क्या लगता है कि मुझे नहीं लगता कि अच्छे राइटरों की कमी है। प्रॉब्लम क्या है कि बहुत से लोग अच्छे लोगों को चांस ही नहीं देते। अच्छे एक्टरों को कई बार चांस नहीं मिलता, अच्छे राइटरों को, अच्छे डायरेक्टर्स को। या और हम तो बहुत करते हैं, हम पंजाब में तो हम बहुत नए राइटरों को, नए डायरेक्टरों को, नए एक्टरों को बहुत लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमारा सिनेमा भी ग्रो कर रहा है। हमें लगता है कि यार ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बट मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे वही क्योंकि जब से मैं छोटा था तो हम देखते थे कि यार ये हीरो वो ऐसे है, वो हीरो, अभी तक वही हीरो हैं। तो मतलब उन्हीं का प्रॉपर तामझाम है, वही बड़े हीरो हैं, वही फिल्में उन्हीं की आ रही हैं। तो नए लोगों को चांस ही बहुत कम मिलता है। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और जिसकी मोनोपोली हो जाती है वो अपने हिसाब से फ़िल्म चलाने लग जाता है। और दूसरा मुझे एक ये भी लगता है कि जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस है यहाँ पे, वो क्या करते हैं, मतलब मैं यहाँ पे एक दो बार मेरी सिटिंग्स हुई, तो पंजाबी में एक दो प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने देखा वो जब उनकी कुछ ऐसे बातें हुई, तो मैंने कहा कि हम करेंगे ही नहीं भाई अगर ऐसे करोगे। तो वो क्या करते हैं कि जब फिल्म पहुंचती है उनके पास, तो वो देखते हैं अच्छा 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 यार ये तो वैसी ही है। नहीं नहीं, हम सोच रहे थे कि वो ये कैरी ऑन जट्टा की तरह बनाओ ना, ये गाना डाल दो, ये ऐसे कर दो। यार वो तो हम बना ही रहे हैं, कैरी ऑन जट्टा एक अलग प्रोजेक्ट है। अब हर फिल्म कैरी ऑन जट्टा कैसे हो सकती है? ये अलग फिल्म है, वो अलग फिल्म है। अगर आपने कैरी ऑन जट्टा बनानी है तो वो कैरी ऑन जट्टा की बात करते हैं ना, इसको हम कैरी ऑन जट्टा नहीं बना सकते। तो ये एक जो फॉर्मेट यहाँ पे चल रहा है, फिल्में हमेशा दिल से बनती हैं, यहाँ फिल्में बन रही हैं दिमाग से। सो कॉरपोरेट में जो बंदे बैठे हैं वो एक बजट सेट करते हैं कि प्रोजेक्ट है, अरे इतने में ये आ जाएगा, इतने में वो आ जाएगा। कोई ऐसी कहानी लाओ ना, लंदन में बेस कर देना, वो ऐसे कर देना। अब एक दो फिल्में यहाँ की मैं देख रहा था अभी पीछे, कि एक फ़िल्म है कुछ उसमें भी पंजाबी पोर्ट्रे कर रहे हैं बंदे, आगे आ रही है। वो सारी फ़िल्म हिंदुस्तान की है, वो सारी की सारी फिल्म उठा के लंदन में शूट कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं है कि वहाँ पे कैसे शूट कर दोगे आप इंडिया दिखा के। तो वो सारी फिल्म वहाँ शूट कर रहे हैं। तो अब किसी चीज़ पे काम नहीं हुआ, ना सरदार की लुक पे, ना दाढ़ी पे, ना पगड़ी पे, पता नहीं क्यों ऐसे कर रहे हैं। वो जल्दबाजी में चीज़ें जो बन रही हैं वो ख़राब हो रही हैं। आपने कहा कॉर्पोरेट का इन्वॉल्वमेंट, आप मानते हैं कि फिल्म मेकिंग बहुत स्पेशल आर्ट है जो एक वक्त में बहुत चुनिंदा लोगों को पता था, प्रकाश मेहरा और जी जी बाकी के मनमोहन देसाई जी और बहुत 50-50 रुपये फिल्में चलती थी, केसी गोपाड़िया। जी आपको लगता है कि कॉर्पोरेट आने से वो जो फिल्म मेकिंग का चार्म है, जी वो जो आत्मीयता है, जी कि मन से बनाना है फिल्म। बिल्कुल। अब फिल्में नाम का एक प्रोजेक्ट हो जाती है 100%। ऐसा क्या कहना चाहिए? 100% बिल्कुल, ये एग्री करते हैं जी। अभी भी आप देखो, क्योंकि हम कई बार कई चीज़ों को बोलते हैं, जैसे हम पुराने म्यूज़िक को बोलते हैं कि यार उसमें रूह थी, उसमें दिल था। हम आज भी सुनते तो ऐसे लगता है कि यार ये गाने फ्रेश हैं। तो अभी जो चीज़ें बन रही हैं वो मतलब टाइम पास वाली समटाइम चीज़ें बनती हैं। वो इसलिए बनती हैं कि वो क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में, मैं ये नहीं कह रहा कि हम बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं इनसे। यहाँ पे तो बहुत कमाल कमाल के लोग बैठे हैं, बहुत कमाल के आर्टिस्ट, एक्टर, डायरेक्टर बैठे हैं। सिर्फ हमारे में क्या फ़र्क है कि हम हैं नए। हम सब अब वो हैं जो पैशन से फ़िल्म बनाते हैं, जिनके कीड़ा है फ़िल्म बनाने का। जो मतलब मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ, अगर मैं एक्टर नहीं होता या सिंगर नहीं होता तो मैं वैसे भी इस लाइन में कहीं स्पॉट बॉय होता या लाइट मैन होता, क्योंकि मेरा दिल है, मुझे मज़ा आता है इस फील्ड में। ये नहीं है कि मैं इसी काम के लिए था कि अगर मुझे एक्टर लॉन्च हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं वापस चला जाऊँगा। नहीं, मैं फिर भी यहीं होता, कुछ वैसा काम कर रहा होता, क्योंकि मन है, यहाँ दिल लगता है। तो वो जो दिल लगने वाली बात है, वो जिन लोगों की यहाँ पे है उनकी तो आज भी फिल्में अच्छी बनती हैं। जिनकी नहीं है, वो जो फॉर्मेट के हिसाब से बनाते हैं वो गड़बड़ है कि यार ऐसे ऐसे करके फ़िल्म बनेगी, 3 दिन ऐसे शूट कर लो, 2 दिन ऐसे शूट कर लो। और हीरो अगर बोलता है कि यार मैं सुबह 12 बजे उठूँगा तो उसके बाद सीन लगा लियो, तो मैं सुबह 6 बजे आऊँगा तो 6 बजे के हिसाब से फ़िल्म शूट कर लियो, ये 2 दिन में काम नहीं करूँगा। ऐसे थोड़ा ना होता है। वो तो डायरेक्टर बताएगा मुझे क्या रिक्वायरमेंट है। और एक तो क्या है कि हम भी फॉलो करते हैं, बॉलीवुड को ही कर लेते हैं, क्योंकि आप अपनी बड़ी इंडस्ट्री को करते हो। और रूल ही गलत है। फिल्म तो सबसे बड़ी फिल्म होती है, डायरेक्टर की फ़िल्म होती है, वो बताता है क्या चीज़ें। यहाँ हीरो बताता है कि क्या चीज़ें हैं, तो हम हीरो के हिसाब से होने लग जाता है। डायरेक्टर बोलता है कि ये हीरोइन अच्छी आओ यार, उसको निकाल, मेरी बनती नहीं है, इसको ले, है ना। तो अब वो गलत पैटर्न है। बट ये है कि देखो अभी हम शुरू हैं, हमारी इंडस्ट्री में अभी ऐसी चीज़ें हैं नहीं, और मैं विश करूँगा कि ना ही हो, क्योंकि अभी जितने आर्टिस्ट वहाँ पे काम कर रहे हैं वो सब बहुत दिल से कर रहे हैं और बहुत मन से कर रहे हैं, और उनका मन है कि अच्छी अच्छी फिल्में बनाई जाएँ।
ज़ोर लगा पड़ा है हमारा कि हमारे अब बॉक्स ऑफिस बढ़ा हो। तो जब उस पैशन से काम होता है तो मुझे लगता है अब साउथ वालों का पैशन है जो, तो हम तो जानते भी नहीं थे ये जब पुष्पा ये अल्लू अर्जुन कौन है, बिल्कुल नहीं पता था यार। मैंने ट्वीट किया, हमने पंजाब बैठे हुए ट्वीट किया कि ब्रदर आपकी फ़िल्म बहुत अच्छी है, लव फ्रॉम पंजाब। तो वो मतलब जब उसका मैसेज आया कि यार अच्छा कि आपको अच्छी लगी, मतलब कहाँ का कनेक्शन बन रहा है ना, कि उसकी फ़िल्म अच्छी थी तो हमें अच्छा लगी। हमने जिन जिन की अच्छी फ़िल्में थी हमने सबको मैसेज भेजे, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है यार, क्योंकि हम तो बड़े हुए हैं हिंदी फिल्में देख देख के, हमें अच्छी लगती हैं, बट जब कंटेंट ख़राब आता है तो सबका मन ख़राब होता है। करण जौहर से भी आपका विवाद रहा है और आप मानते हैं कि, या मैं आपसे ये पूछूं सीधे सीधे, इस पूरे हालात के लिए कौन जिम्मेदार है, किसे जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि क्योंकि जिस तरह से इंडस्ट्री जा रही है जी और साउथ का जिस तरह से दखल हो रहा है, अभी आपने पुष्पा का जिक्र किया, एकदम ओवर पावर कर रहा है जी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जी जी। क्या वजह मानते हैं आप, किसे जिम्मेदार थे? थैंक यू सो मच। थैंक यू।